हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल का पहला एडिटोरियल। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। आशीष क्लासेस के नाम से एक नया एप्लीकेशन मैंने लॉन्च किया है। इससे पहले जिस एप्लीकेशन पर आप बने हुए हैं या फिर आपने अगर नहीं डाउनलोड किया तो उसको भी डाउनलोड करके रखें, आशीष क्लासेस इंग्लिश, जिस पर अभी 50,000 से अधिक डाउनलोड हैं। तो इसको आप डाउनलोड करके रखें, आशीष क्लासेस इंग्लिश को, जहां पर आपको द हिंदू एडिटोरियल वाला कोर्स, क्लोज टेस्ट वाला कोर्स या फिर बैंक के प्रीवियस ईयर पेपर्स, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सब आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। अब जो नया एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है उसमें उसका नाम है आशीष क्लासेस। ये नया एप्लीकेशन है। यहाँ पर ग्रामर का कोर्स आपको मिलेगा और आगे जो भी कोर्स हम लॉन्च करेंगे, जैसे ट्रांसलेशन का कोर्स है या स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, वो सारे आप इस एप्लीकेशन पर प्राप्त होंगे आपको। कारण है कि पिछली एप्लीकेशन पर काफ़ी सारे बच्चे जुड़ जाने से सर्वर पर लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमने निर्णय लिया कि नया एप्लीकेशन बना दिया जाए। स्पेशल फीचर्स के साथ ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यहीं पर आपको आगे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। तो इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं 2999 प्लस जीएसटी है तो 3499, इसमें आप प्राप्त कर पाएंगे इस कोर्स को। यहाँ पर अभी वर्ब तक के टॉपिक्स कंप्लीट हैं, एक आर्टिकल टॉपिक बचा है, फिर सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। आप यहाँ इस एप्लीकेशन पर कंटेंट्स को देख भी सकते हैं। 3 यहाँ पर डेमो वीडियोस भी हैं, उसका पीडीएफ भी वहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो सारे फीचर आप देख पाएंगे, कितने मिनट का वीडियो है, किस प्रकार का वीडियो है, वो सब आप देख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो भी वीडियोस हैं वो सब आशीष क्लासेस इंग्लिश पर प्राप्त होंगे। जैसे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का बैच, ये बैच है वो 299 प्लस जीएसटी मीन्स 354 का ये बैच है। इसमें 3 मंथ्स आपको एडिटोरियल्स मिलते हैं। 3 महीने में आपको एक एडिटोरियल जो आप शाम को 5 बजे देखते हैं वो तो मिलेगा ही, पीडीएफ के साथ मिलेगा और जल्दी एक्सेस मिलेगा एप्लीकेशन पर। दूसरा, एक और वीडियो लेट नाइट मिलता है, उसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरा जो एडिटोरियल होता है वो बोर्ड पर नहीं होता है, डिजिटल बोर्ड पर नहीं होगा। जिस तरीके से ये नज़र आ रहा है वैसे आपको वो नज़र आएगा। क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल का कोर्स है। यहाँ पे क्लोज टेस्ट 64 क्लोज टेस्ट और 40 प्लस पैराजंबल्स हो चुके हैं। आगे की क्लासेज जल्द ही, जैसे ही ग्रामर का कोर्स कंप्लीट होगा, जल्दी ही इस कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये कुछ बातें ध्यान रखें और आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। टाइटल आपको दिया है लॉन्ग एंड टॉर्चस। तो लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, टॉर्चस का मतलब होता है घुमावदार। इसको आप वाइंडिंग बोल सकते हो। ठीक है, घुमावदार जो हो, इसको कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं, जो काफ़ी जटिल हो। ठीक है, या अनएम्बिग्यूअस भी कह सकते हैं, मतलब एम्बिग्यूअस भी कह सकते हैं। तो लॉन्ग एंड टॉर्चर्स, पहली बात तो अगर पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर देखें तो लॉन्ग एडजेक्टिव है, टॉर्चर्स एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है। कंजंक्शन जब एंड दे रखा हो तो दोनों तरफ सेम चीज़ें आती हैं और सेम चीज़ें हैं, दोनों तरफ एडजेक्टिव्स हैं। तो ये वेस्ट बंगाल का जो असेंबली पोल्स हुए हैं वो बहुत सारे फेजेस में यहाँ पे चुनाव करवाए गए, उसी को लेकर कहा गया लॉन्ग, और काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया यहाँ पे अपनाएगी चुनाव करवाने के लिए, उसलिए यहाँ पे एक वर्ड दिया गया टॉर्चर्स। आगे दे रखा है एंड ऑफ मल्टी फेज असेंबली पोल्स इज अ मैटर ऑफ रिलीफ। तो मल्टी फेज का मतलब अनेकों चरण में, मल्टी का मतलब अनेक होता है, फेज का मतलब चरण होता है, असेंबली पोल्स का विधानसभा चुनाव होता है। तो अनेकों चरणों में विधानसभा चुनाव का जो एंड हुआ है वो एंड जो है इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, वो एक मैटर ऑफ रिलीफ है, मतलब एक प्रकार से राहत का एक मैटर है। आफ्टर द सर्ज इन कोविड-19 केसेज, आफ्टर का मतलब बाद में, द सर्ज, सर्ज का मतलब होता है ग्रोथ या फिर बूस्ट कह सकते हो, या एस्केलेशन कह सकते हो। बढ़ोतरी के बाद, बढ़ोतरी किस में हुई? कोविड-19 केसेस में। ठीक है, तो कह रहा है कि भी मल्टी फेज असेंबली पोल्स जो हुए उनका जो एंड हुआ ये एक राहत की बात है। किसके बाद? जब कोविड-19 केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, इसके कारण यहाँ पे इसका एंड होना जो है वो काफ़ी राहत की बात रही। तो इस पूरे लाइन में अगर देखेंगे तो एंड सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आपको इस दे रखी है, और सर्ज इसका मतलब आपको नोट करना है, ग्रोथ होता है, बूस्ट होता है, एस्केलेशन होता है। ठीक है, राइज भी कह सकते हो। विद द eighth phase in West Bengal on Thursday, a long and tortuous election process has concluded in 4 states and 1 union territory to the relief of most electors and candidates. With the 8th phase, तो इस चीज़ के साथ कि जो 8वां चरण है वेस्ट बंगाल में, थर्सडे को 8वां चरण हुआ। अ लॉन्ग एंड टॉर्चस इलेक्शन प्रोसेस, तो एक लंबा और एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो चुनावी प्रक्रिया है, हैज़ कंक्लूडेड, ये एंड हो गया। कंक्लूड का मतलब होता है फिनिश होना या फिर कम टू एन एंड, फिनिश कह सकते हो या फिर कम टू एन एंड ये कह सकते हो। तो फिर ये एंड हो गया,
इन 4 स्टेट्स 4 राज्यों में एंड 1 यूनियन टेरिटरी और 1 केंद्र शासित प्रदेश में टू द रिलीफ ऑफ मोस्ट इलेक्टर्स, और इससे जो अधिकांश मतदाता हैं, इलेक्टर्स हैं, उनके लिए रिलीफ की बात रही, एंड कैंडिडेट्स और अधिकांश उम्मीदवार हैं उनके लिए भी रिलीफ की बात रही। तो इस चीज़ के साथ कि 8वां चरण वेस्ट बंगाल में थर्सडे को ये हुआ, और इसी के साथ लॉन्ग और जो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन प्रोसेस है इसका एंड हुआ 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, और इससे अधिकांश मतदाताओं और जो उम्मीदवार थे उनके लिए राहत की बात रही। मोस्ट है इसका मतलब ऑलमोस्ट है। जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होता है तो मोस्ट से पहले आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ना तो ए लगता ना द लगता है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट था अ लॉन्ग एंड टॉर्चर सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी वर्ब है वो हैज़ कंक्लूडेड है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कंक्लूड का मतलब हमने जान ही लिया। मोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट काट दे रहा है, इस कारण से यहाँ पे कोई आर्टिकल है नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे। द इलेक्शन स्पेक्टिकल वॉज ओवररन बाई कोविड-19 टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एगोनाइजिंगली स्टैगर्ड फेजेज ऑफ वोटिंग। तो यहाँ पे ओवररन शब्द है, इसका मतलब है हावी हो जाना। ठीक है, ओवर का मतलब ऊपर होता, रन का मतलब दौड़ना। तो यहाँ पे जो कोविड-19 है वो हावी हो गया इलेक्शन स्पेक्टिकल पर। स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य होता है, जबकि इसको अगर आप एस जोड़ देते हैं, स्पेक्टिकल्स कर देते हैं, तो इसका मतलब चश्मा होता है। ठीक है, स्पेक्टिकल्स चश्मा, स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य। तो चुनावी जो मंजर है, चुनावी जो एक दृश्य है वॉज ओवररन, ये इस पर हावी हो गया। कौन? ये पैसिव वॉइस है। बाई कोविड-19 के द्वारा ये ओवररन हो गया। ठीक है, मतलब कोविड-19 यहाँ पे इस चुनावी पूरे दृश्य पर हावी रहा। टुवार्ड्स द एंड ऑफ, एंड जब चल रहा था चुनाव की तरफ, एगोनाइजिंगली ये एडवर्ब है, स्टैगर्ड एडजेक्टिव है, फेजेस नाउन है। स्टैगर्ड का मतलब तो है इर्रेगुलर, जो काफ़ी मतलब फैला हुआ था, नियमित नहीं था, है ना। और एगोनाइजिंगली का मतलब क्या है? एगोनाइजिंगली का मतलब है पेनफुली, दर्दनाक तरीके से, पेनफुली कह सकते हो, या फिर एक्सक्रूसिएटिंगली कह सकते हो, या हैरोइंगली कह सकते हो। हैरोइंगली, HARROWINGLY, इसका मतलब होता है मतलब परेशान करते हुए। तो कहने का मतलब द इलेक्शन स्पेक्टिकल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है। ये पैसिव वॉइस हुआ तो बी के साथ थर्ड फॉर्म है। तो जो चुनावी दृश्य था वो कोविड-19 के कारण यहाँ पे फीका पड़ गया, कह सकते हो। कोविड-19 इस पर हावी हो गया। और टुवार्ड्स द एंड, जब एंड की ओर जा रहा था, पूरे फेजेस जब होने वाले थे, और किसकी एंड की बात कर रहा है? वोटिंग के, जो वोट डल रहे थे उसके जो अनियमित रूप से फेज हुए, और अनियमित रूप से ही नहीं, साथ में यहाँ पे बड़े ही दर्दनाक तरीके से या बहुत ही पीड़ित करने वाले, परेशान करने वाले जो फेज थे, उनके एंड की ओर जब जा रहे थे तो कोविड-19 इस पर हावी हो गया। ठीक है, द करंट साइकिल, जो वर्तमान ये चक्र है, हैज़ एडेड टू ए ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंसर्न्स। इसने क्या किया है? इसने मतलब जोड़ दिया है। ऐड टू का मतलब ऐड कर दिया है। क्या? ग्रोइंग लिस्ट, बढ़ती हुई सूची, किसकी? कंसर्न, चिंताओं की। दैट रिलेटिव प्रोनाउन कंसर्न्स के लिए है। वो चिंताएं दैट हैव इमर्ज्ड, जो उभर कर आई हैं। इमर्ज का मतलब अपीयर होना। रिगार्डिंग इलेक्शंस, किसके संबंध में? रिगार्डिंग का मतलब के संबंध में, इलेक्शंस के संबंध में, इन इंडिया, भारत में, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। तो वर्तमान जो ये साइकिल है, करंट साइकिल है, हैज़ एडेड टू ए ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंसर्न्स। इस साइकिल ने क्या किया है? इसने बहुत बड़े लिस्ट जो है, बढ़ती हुई जो लिस्ट है, बढ़ती हुई सूची जो है चिंताओं की, उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, और वो चिंताएं जो कि यहाँ पे इलेक्शंस के संबंध में भारत में हाल ही के वर्षों में उभर कर आई है, सामने आई है। तो रिसेंट साइकिल है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो हैज़ एडेड है। ऐड के साथ में प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन देखो, हु भी होता है, होम भी होता है, विच होता है, दैट होता है। तो ये सब क्या है? एंटेसिडेंट को रिलेट करेंगे। जो शब्द इनसे पहले आएगा उसको रिलेट करेंगे। तो पहले शब्द कौन सा आ रहा है? पहले शब्द यहाँ पे कंसर्न्स आ रहा है, इसको देखकर यहाँ पे हैव इमर्ज्ड आ रहा है। ठीक है, इफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा, एक जो चंदा देने की प्रक्रिया होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये बॉन्ड आप खरीद सकते हैं। SBI की कुछ चुनिंदा ब्रांचेज है, वहाँ से खरीदे जा सकते हैं। 1000, 10,000, 1 लाख और फिर करोड़, इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन में आप खरीद सकते हैं इसको। तो ये इसलिए है कि भाई इसमें पारदर्शिता बनी रहे। जो चंदा दिया है वो मतलब उसी को ये जो बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं, जिसकी KYC जो है वो वेरीफाइड होती है, तो इससे क्या पता लग जाता है कि किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है। तो ये है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज, तो यदि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं किस लिए? फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन, योगदान देने के लिए। फॉर प्रपोजिशन इसलिए ING है। कंट्रीब्यूशंस के साथ टू लगेगा। योगदान किस में देना है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए।
इमर्ज्ड, तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इमर्ज हुए, उभर कर आए, किस रूप में, एज के रूप में। एन ओपेक इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब तरीका है यहाँ पे, ओपेक का मतलब वैसे अपारदर्शी होता है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा मान लो ऑब्सक्योर, मतलब बिल्कुल अस्पष्ट कह सकते हो, संदिग्ध कह सकते हो, जो समझ में न आने योग्य हो उसे कहा जा सकता है। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल भी कहा जा सकता है इसमें। तो ये एक ऐसे तरीके के रूप में उभर के आए जो कि समझ में नहीं आ रहा था। वेल बिफोर द करंट राउंड्स ऑफ इलेक्शन, और किससे ठीक पहले आए, जो वर्तमान ये चरण चला इलेक्शंस का, वर्तमान जो ये करंट राउंड चला इलेक्शंस का, उससे ठीक पहले। अ सीरियस कॉज ऑफ वरी, तो कह रहे हैं एक गंभीर चिंता का जो विषय है। थ्रू ऑल द 8 फेजेज, ये पूरे के पूरे 8 चरणों में, हैज़ बीन, वो क्या रहा, तो ये कोज ये रहा, द परसिस्टेंट डाउट्स, परसिस्टेंट का मतलब लगातार, डाउट्स का मतलब शक संदेह, ओवर द फेयरनेस एंड ऑटोनॉमी, तो यहाँ पे शक और संदेह रहा, लगातार शक बना रहा, किस पर, फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब जस्ट होने की प्रोसेस, कि भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्ता, कि वो किसी के अधीन नहीं है, एक स्वायत्त संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये खुद के अनुसार काम करेगा, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। इस बात को लेकर शक संदेह बने रहे। एक बार फिर समझेंगे, तो यहाँ से लेकर एक क्लोज देखो दे रखा था यहाँ तक का। तो यदि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो योगदान देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में उभर कर आए वर्तमान जो ये करंट जो राउंड हुए इलेक्शंस के, जो कि एक प्रकार से ओपेक था। ओपेक का मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि समझ में नहीं आए भी क्यों चालू किया गया, ये ऑब्सक्योर टाइप का था, संदिग्ध टाइप का ये तरीका था एक चुनावी चंदा देने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए योगदान देने के लिए। तो दूसरी तरफ कह रहा है कि सीरियस जो चिंता का विषय था सभी इन 8 फेजेस में, वो चिंता का विषय ये रहा, तो हैज़ बीन इसकी वर्ब है, वो था परसिस्टेंट डाउट्स, डाउट्स नाउन है, परसिस्टेंट एडजेक्टिव है, लगातार शक संदेह बना रहा, किस पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी और फेयरनेस पर, कि इसने निष्पक्ष ढंग से काम किया हो, स्वायत्त रहकर काम किया हो, ऐसा समझ में देखने में नहीं आया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब यहाँ पे इमर्ज्ड है। फिर ओपेक का मतलब मैंने बताया, ओपेक वैसे अपारदर्शी होता है, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, इसकी डेफिनेशन ये रहती है, लेकिन इसका यहाँ पे जो मतलब है वो एक कह सकते हो ऑब्सक्योर है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, जो समझ में नहीं आ रहा है, एम्बिग्यूअस है। फिर ये सीरियस कोज में, कोज नाउन है, सीरियस एडजेक्टिव है, ये आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो हैज़ बीन है। परसिस्टेंट एडजेक्टिव है, डाउट्स यहाँ पे नाउन है। ऑटोनॉमी का स्वायत्ता होता है, फ्रीडम कह सकते हो, ठीक है, किसी के अधीन ना होना। द ECI मेड, ECI से पहले दे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मेड अनप्रेसिडेंटेड सीजर्स, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, दैट हैज़ नॉट हैपेंड अर्लियर, अभूतपूर्व। सीजर्स का मतलब कॉन्फिस्केशन, जब्ती को बोलते हैं, कॉन्फिस्केशन को बोलते हैं, जब्त करने का प्रोसेस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे जब्ती की, जब्त किया कैश, नकदी एंड अदर आइटम्स, और अन्य चीज़ें, दैट वर मेंट टू बी यूज्ड, जो कि मेंट टू बी का मतलब जिसका उद्देश्य था कि यूज किए जाने थे, टू इन्फ्लुएंस वोटर्स, वोटर्स को प्रभावित करने के लिए, वोटर्स को रिझाने के लिए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभूतपूर्व यहाँ पे नकदी की कॉन्फिस्केशन यहाँ पे रहा, मतलब सीज किया, और अन्य आइटम्स को जब्त किया, वो आइटम्स दैट वर मेंट टू बी यूज्ड, जिनका यहाँ पे उद्देश्य था कि उनका इस्तेमाल किया जाना था, ये पैसिव है, किस लिए, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ECI सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब मेड है, अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है, सीजर्स यहाँ पे नाउन है, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो आइटम्स के लिए आ रहा है, और इसी आइटम्स को देखकर वर्ब मेंट का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टी वाइज ब्रेकअप ऑफ सच प्रिवेंटिव मेजर्स, इन मतलब में, द एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, पार्टी वाइज ब्रेकअप का मतलब पार्टी के अनुसार बटा हुआ होना, ठीक है, ऑफ सच प्रिवेंटिव मेजर्स, सच मतलब ऐसे, प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम करने वाले, मेजर्स का मतलब उपाय या कदम। पार्टीज अपोज्ड, पार्टियों ने क्या किया, अपोज किया, विरोध किया, किसका, भारतीय जनता पार्टी का। हैव एलिज्ड, इन्होंने दावा किया, एलिज किया, दैट दे वर स्पेसिफिकली टारगेटेड इन सर्च ऑपरेशंस, कि इनको स्पेसिफिकली तरीके से, विशेष तरीके से टारगेट किया गया इन सर्च ऑपरेशन मतलब तलाशी अभियान में, ठीक है, फिर समझना। तो कह रहा है भी द यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टी वाइज ब्रेकअप, तो चूंकि इस चीज़ की अनुपस्थिति रही कि पार्टी वाइज ब्रेकअप नहीं रहा, कहने का मतलब जो भी यहाँ पे तलाशी अभियान व प्रक्रिया हुई, ऐसा नहीं रहा कि सभी पार्टीज के साथ में ऐसा किया गया, केवल उन्हीं पार्टीज के तलाशी अभियान यहाँ पे किया गया जो पार्टियाँ यहाँ पे जो बीजेपी की विरोधी पार्टियाँ थी केवल, तो ये कहना चाह रहा है। तो इस एब्सेंस में कि पार्टी वाइज ब्रेकअप नहीं हुआ, किसका, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स का, प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम करने वाले, मेजर्स का मतलब उपाय है, सच एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके बाद में नाउन है, प्लूरल लगती है अगर वो काउंटेबल है,
अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो फिर उससे पहले हमें ए या एन का प्रयोग मतलब अगर अनकाउंटेबल हो तो फिर कुछ लगाने की जरूरत नहीं, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर होती तो ए या एन लगाना पड़ता। तो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स का यहाँ पे पार्टी वाइज ब्रेकअप का अभाव रहा, तो इसके चलते यहाँ पे पार्टीज़ ने क्या किया, पार्टीज़ कौन सी, जो अपोज्ड थी, जो विरोधी थी। यहाँ पे एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल, किसकी, भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी, इस कारण से द का प्रयोग है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से पहले द लगता है, ठीक है। तो इन पार्टीज़ ने क्या किया, इन्होंने दावा किया। अलेज का मतलब दावा करना, क्लेम करना। क्या दावा किया कि दैट कंजंक्शन है कि दे यहाँ पार्टीज़ के लिए प्रोनाउन है कि उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। वर्ड टारगेटेड ये पैसिव वॉइस है, स्पेसिफिकली एडवर्ब है कि इनको विशेष रूप से टारगेट किया गया, किस में, सर्च ऑपरेशंस में, तलाशी अभियान में, ठीक है। द सेलेक्टिव ईगरनेस of central agencies investigating crimes turns up the heat on non-BJP state governments and parties, and during elections this raised the possibility of tilting the balance in the contest। समझना, ये टर्न अप द हीट जो दे रखा है, टर्न अप द हीट ऑन समबडी और समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी पर दबाव डालना, किसी पर अतिरिक्त दबाव डालना। तो द सेलेक्टिव ईगरनेस, तो यहां देखो उत्सुकता नजर आई, किसकी, सेंट्रल एजेंसीज की। और सेलेक्टिव ईगरनेस नजर आई, मतलब बिल्कुल चुनिंदा ईगरनेस, मतलब इसी के खिलाफ तलाशी अभियान चलाना है, इसी के खिलाफ आरोप लगाने हैं, ऐसे सेलेक्टिव ईगरनेस नजर आई सेंट्रल एजेंसीज की। किस चीज़ में, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स की जांच पड़ताल करने में। तो ये जो सेलेक्टिव ईगरनेस थी, इसने क्या किया, इसने यहाँ पे नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स और पार्टीज जो हैं, ठीक है, जो भी ऐसी गवर्नमेंट्स, मतलब कोई स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकार है, दूसरी पार्टियां सरकार चला रही है, तो उस पर इसने अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया। एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस, और इलेक्शंस के दौरान दिस रेज्ड, इसने क्या किया, इसने बढ़ा दिया द पॉसिबिलिटी, संभावना को, संभावना किसकी, द टिल्टिंग द बैलेंस ऑफ द कॉन्टेस्ट। टिल्ट का मतलब झुकाना, टिल्ट का मतलब एक तरफ झुका देना। तो इसने बैलेंस जो है कॉन्टेस्ट में एक तरफ झुकाने की संभावना को बढ़ा दिया, कहने का मतलब बीजेपी की तरफ, बीजेपी के पक्ष का माहौल बना दिया। टिल्ट द बैलेंस का मतलब यहाँ पे संतुलन बिगाड़ दिया, कहने का मतलब ये है। इस कॉन्टेस्ट का मतलब प्रतिस्पर्धा है, तो चुनावी प्रतिस्पर्धा की बात है। रेज्ड के बारे में बता दूं आपको कि रेज जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे द पॉसिबिलिटी इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। जबकि इसके स्थान पे अगर राइज होता तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती और आगे हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर समझना, तो कह रहा है जो सेलेक्टिव ईगरनेस है सेंट्रल एजेंसीज की, जो ये चुनी हुई एक प्रकार से ईगरनेस है सेंट्रल एजेंसीज की क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, इस सेलेक्टिव ईगरनेस ने क्या किया है, इसने नॉन बीजेपी जो स्टेट गवर्नमेंट्स और पार्टीज पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया। और इलेक्शन के दौरान इस चीज़ ने क्या किया, जो कॉन्टेस्ट का जो बैलेंस होना चाहिए था कि बराबर रूप से सभी खेलते है ना, इनको सभी को एक फेयर मौका मिलता, सभी के सामने समान मुसीबतें होती है ना, सभी को समान एक इक्वल क्या कह सकते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता, वो नहीं मिला, जबकि बैलेंस को इसने एक तरफ झुका दिया। फ्री फेयर एंड पेरियोडिक इलेक्शंस, तो देखो फ्री मतलब यहाँ पे बिल्कुल मुक्त हो, किसी के दबाव में ना हो, फेयर का मतलब निष्पक्ष तरीके से हो, पेरियोडिक का मतलब समय समय पर हो, इलेक्शंस आर एन इसेंशियल फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि फ्री फेयर और पेरियोडिक इलेक्शंस हैं, ये सब चीज़ें आर एन इसेंशियल फीचर, ये एक आवश्यक विशेषता है। फीचर का मतलब स्पेशलिटी है, विशेषता है, किसकी, ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र की। इलेक्शंस आर द अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी, जो चुनाव हैं वो अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है, वो एक अंतिम अवसर होता है फॉर द पीपल, लोगों के लिए, टू होल्ड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल, कि वो इसमें होल्ड अकाउंटेबल का मतलब है किसी को वो जिम्मेदार ठहरा सकें, किसी को दोषी ठहरा सकें, कि वो अपने चुने हुए उम्मीदवारों को दोषी ठहरा सकते हैं, अकाउंटेबल करा सकते हैं, जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्शंस जो है वो अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है, इलेक्शंस एक अंतिम अवसर होता है लोगों के लिए कि वो अपने चुने हुए उम्मीदवारों को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अकाउंटेबल का मतलब है रेस्पॉन्सिबल, लाइबल, इसका सिनोनिम नोट कर लीजिएगा, लाइबल कह सकते हो, रेस्पॉन्सिबल कह सकते हो। तो इस लाइन में इलेक्शन सब्जेक्ट था, आर इसकी वर्ब थी, अल्टीमेट एडजेक्टिव अपॉर्चुनिटी नाउन है, ठीक है, और होल्ड समवन रेस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल का मतलब है जिम्मेदार ठहराना। इलेक्शन साइकिल्स आर यूजुअली नॉट डिसरप्टेड, तो इलेक्शन साइकिल्स जो हैं, चुनावी जो चक्र हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो सामान्यतया डिसरप्ट नहीं की जाती हैं। डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना, या थ्रो इनटू डिसऑर्डर कह सकते हो, थ्रो इनटू डिसऑर्डर, इसका मतलब है अव्यवस्थित कर देना, बिल्कुल अव्यवस्थित कर देने को बोलते हैं क्या, डिसरप्ट।
तो इलेक्शन साइकिल्स हैं वो सामान्यतया डिसरप्ट नहीं किए जाते हैं इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशन, यहाँ तक कि चाहे सिचुएशन चैलेंजिंग ही क्यों ना हो, चुनौती परक ही क्यों ना हो, चाहे मतलब माहौल कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, चाहे मुसीबतें कितनी भी ना हो क्यों ना हो, लेकिन इलेक्शन प्रक्रियाओं को सामान्यतया व्यवधान नहीं डाला जाता है। तो इलेक्शन साइकिल सब्जेक्ट है, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, डिसरप्टेड इसकी मैन वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया, यूजुअली है वो एडवर्ब है, नॉट है एडवर्ब ऑफ निगेशन है। इवन इन, तो इवन है वो एडवर्ब है, इन प्रपोजिशन है, चैलेंजिंग यहाँ पे इन का ऑब्जेक्ट हो गया, सिचुएशंस तो सिचुएशंस हालांकि इसका ऑब्जेक्ट है, चैलेंजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो इलेक्शन साइकिल्स को सामान्यतः डिसरप्ट नहीं किया जाता, इसको मतलब इसको बाधित नहीं किया जाता, यहाँ तक कि चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी, फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से। ठीक है, कारण यही है कि एक अंतिम एक प्रक्रिया होती है जिसमें अपने चुने हुए उम्मीदवार को आप दोषी ठहरा सकते हो, जिम्मेदार ठहरा सकते हो। आयरोनिकली मतलब व्यंग्यात्मक रूप से, आयरोनिकल का मतलब व्यंग्यात्मक है, व्यंग्यात्मक का मतलब जैसा आप कह रहे हो उसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है तो वो व्यंग्य है। आप जैसे कहो कि आप बहुत होशियार हो और आपका इंटेंशन ये हो कि आप बहुत कमज़ोर हो, तो शब्दों के अकॉर्डिंग मतलब आपके जो शब्द हैं वो आपकी भावनाओं को मैच नहीं करते हैं, उसको आयरोनिकली बोलते हैं। इलेक्शंस कैन ऑल्सो बी ईजिली मैनिपुलेटेड, तो इलेक्शंस जो हैं उनको बड़े आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब मनूवर करना, मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी का इस्तेमाल करना। तो इलेक्शंस को अपने फ़ायदे के लिए आसानी से ढाला जा सकता है। इनटू एन ईजी एस्केप रूट, एक आसान बचने के रास्ते के रूप में, फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, और बचना किससे है, बचने का रास्ता है जिम्मेदारी से। तो कह रहा है व्यंग्य है, विडंबना है। अब देखो ऊपर तो कहा कि भाई ये एक तरीका है जिससे आप अपने उम्मीदवार को जिम्मेदार ठहरा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इलेक्शंस जो हैं वो बड़े आसान तरीके से मैनिपुलेट हो सकते हैं, इनको अपने फ़ायदे के लिए आप जैसे भी जोड़ तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हो, और एक आसान एक रास्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। आसान रास्ता बचने का होता है अकाउंटेबिलिटी से। दिस सेट ऑफ असेंबली इलेक्शन, कि तो ये जो सेट है असेंबली इलेक्शंस का, ये जो विधानसभा चुनाव का जो ये सेट है, इन द मिडस्ट ऑफ ए पेंडेमिक एक वैश्विक महामारी के बीच, डिड नॉट जनरेट एनी मीनिंगफुल डिबेट, तो इसने कोई भी ऐसी अर्थपूर्ण डिबेट जनरेट नहीं की, एक अर्थपूर्ण बहस का विषय जनरेट नहीं किया ऑन पब्लिक हेल्थ, किस पर, लोक स्वास्थ्य या अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी को लेकर। तो ये जो असेंबली इलेक्शंस का सेट रहा, सेट इसलिए कहा गया क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल में चुनाव थे, फिर तमिलनाडु में चुनाव थे, लक्षद्वीप में चुनाव थे, असम में चुनाव थे, तो ये जो सेट रहा असेंबली इलेक्शंस का, और किस बीच, पेंडेमिक के बीच, केरला में चुनाव थे, है ना। तो इसने बिल्कुल भी अर्थपूर्ण कोई बहस यहाँ पे जनरेट नहीं की, किस मुद्दे पर, पब्लिक हेल्थ या अकाउंटेबिलिटी पर। तो दिस सेट सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है वो डिड नॉट जनरेट है, डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, जनरेट यहाँ पे मैन वर्ब है। बाय डिनाइंग, अब बाई प्रेपोजिशन है तो आगे लगेगा आईएनजी, तो डिनाई करके, द क्राइसिस इन एक्शन एंड मैसेजिंग, बाय डिनाइंग द क्राइसिस इन एक्शन, ये क्राइसिस है, इसकी प्लूरल बनाओगे नाउन तो क्राइसिस बनेगा, आई के स्थान पे ई लगाना है। तो डिनाई करके, इनकार करके, क्या, द क्राइसिस इन एक्शन, कि अभी कोई संकट है, इसको इनकार कर दिया आपने, एंड मैसेजिंग, इन एक्शन मैसेजिंग, कि ना तो कोई क्रियान्वित रूप से कोई क्राइसिस है और ना ही कोई संकेत ऐसा है। पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, पॉलिटिकल पार्टीज ने योगदान दिया, कॉन्ट्रीब्यूट में टू लगता है। द करंट सर्ज इन इन्फेक्शंस, जो वर्तमान में ये सर्ज आया है, ये जो फिर से ग्रोथ हुई है, जो एस्केलेशन आया है संक्रमण में, इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये लेखक का कहना है। तो इन चीज़ को डिनाई किया इन्होंने कि क्राइसिस इन एक्शन मैसेजिंग, कि ना ही तो कोई संकट इन एक्शन है, मतलब ना तो कोई एक्शन मोड में है कोई संकट, कि संकट यहाँ पे चल रहा हो, और ना ही कोई मैसेजिंग, ना ही कोई ऐसा संकेत है कि कोई यहाँ पे संकट है भी क्या कोई, ऐसा करके इसने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने कंट्रीब्यूट किया। वर्तमान जो एस्केलेशन हुआ इन्फेक्शंस में, जो संक्रमण में अचानक से उछाल आया है, इसमें कंट्रीब्यूशन रहा इन पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी सब्जेक्ट था, कंट्रीब्यूटेड इसकी वर्ब थी, कंट्रीब्यूटेड में टू लगता है। द बीजेपी वॉज पर्टिकुलरली इररेस्पॉन्सिबल, तो बीजेपी जो है विशेष रूप से गैर जिम्मेदारापूर्ण तरीके से व्यवहार किया इसने, ऑर्गेनाइजिंग ह्यूज रैलीज, और इररेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजिंग ह्यूज रैलीज, किस में इररेस्पॉन्सिबल थी, ऑर्गेनाइज करने में, बड़ी बड़ी रैलियां इसने आयोजित की। तो बीजेपी सब्जेक्ट है, वो जिसकी वर्ब है पर्टिकुलरली एडवर्ब है, इररेस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है, ऑर्गेनाइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ह्यूज एडजेक्टिव है, रैलीज यहाँ पे नाउन है। तो बीजेपी से पहले द इसलिए कि राजनीतिक पार्टी है, तो बीजेपी यहाँ पे विशेष करके गैर जिम्मेदार रही, किस में, बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित करने में, विद पीपल वायलेटिंग द मैंडेटरी हेल्थ प्रोटोकॉल, और इसमें लोग जो हैं वो वायलेट करते रहे। वायलेट का मतलब हो गया इन्फ्रिंज करना, अतिक्रमण करना, मीन्स उल्लंघन करना,
और लोग जो हैं वो उल्लंघन करते रहे। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, हेल्थ प्रोटोकॉल का मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो नियम है उनका। द स्पाइक इन इन्फेक्शंस, तो स्पाइक का मतलब भी ग्रोथ होता है, सर्ज होता है, अचानक से बढ़ोतरी, सडन ग्रोथ। तो अचानक से बढ़ोतरी जो हुई इन्फेक्शंस में, फ्रॉम दैट इज ऑलरेडी बिगिनिंग द स्पाइक इन इन्फेक्शंस फ्रॉम दैट, तो वहाँ से, उस चीज़ से जो इन्फेक्शंस में अचानक से बढ़ोतरी है वो पहले से ही शुरू हो रही है ना। ऑलरेडी बिगिनिंग, ऑलरेडी यहाँ पे इसकी शुरुआत हो चुकी है, बढ़ोतरी की शुरुआत हो चुकी है। तो स्पाइक सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब इज है। कंसिडरिंग द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक, कंसिडरिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये सोच विचार करते हुए, ये हमें जानते हुए कि जो अभूतपूर्व सिचुएशन है पेंडेमिक की, इस वैश्विक महामारी की, ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। 2020 में भी हालांकि इसका पहला वेव थी लेकिन इतनी घातक नहीं थी। तो कह रहा है कि दीज इलेक्शंस शुड हैव बीन ए क्विक अफेयर, तो इनको देखते हुए ये जो चुनाव हुए, शुड हैव बीन, ये होने चाहिए थे, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म होने चाहिए थे, अ क्विक अफेयर, अफेयर का मतलब यहाँ पे इवेंट है, तो ये चुनावी प्रक्रिया एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जल्दीबाजी में फटाफट हो जाता, जल्दी से हो जाता, विद लिमिटेड कैंपेनिंग, और इसमें बहुत ही कम लिमिटेड कैंपेनिंग होती, चुनावी अभियान लिमिटेड तरीके से होता। तो कंसिडरिंग, ये देखते हुए कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है पेंडेमिक की, अभूतपूर्व यहाँ पे स्थिति है पेंडेमिक की, तो ये इलेक्शंस जो हैं ये होने चाहिए थे फटाफट से, विद लिमिटेड कैंपेनिंग, और इसमें कैंपेनिंग भी लिमिटेड होनी चाहिए थी। ठीक है, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा होना चाहिए था। व्हाट हैपेंड वाज द अपोजिट, अब लेखक कह रहा है कि जो कुछ भी घटित हुआ वो बिल्कुल उल्टा हुआ, कि कैंपेनिंग जो है काफ़ी प्रोट्रैक्टेड थी, काफ़ी एक्सटेंडेड थी, काफ़ी लंबे समय तक चली, काफ़ी लंबे चरणों में चुनाव हुए। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, जो कुछ भी हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब वॉज है। मैसिव रैलीज कंटिन्यूड, मैसिव मतलब भारी भरकम, बड़े बड़े स्तर पर, रैलीज कंटिन्यूड जारी रही, इवन आफ्टर, इसके बाद में भी, किसके बाद में, कोविड-19 नंबर्स बिगेन टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली का मतलब है वेरी रैपिडली, बहुत तेज गति से, तो इसके बाद में भी यहाँ पे रैली जारी रही, कि जब कोविड-19 की संख्या जो है वो यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई थी बहुत तेज गति से, उसके बाद में भी बड़ी बड़ी रैलियाँ जारी रही। तो मैसिव रैलीज में, मैसिव एडजेक्टिव है, रैलीज नाउन है, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब कंटिन्यूड है। इवन आफ्टर, ये आपका इवन है वो एडवर्ब है, आफ्टर प्रपोजिशन है, कोविड-19 नंबर्स ये कंपाउंड नाउन है, बिगेन यहाँ पे वर्ब है, टू ग्रो इन्फिनेटिव है, एक्सपोनेंशियली एडवर्ब है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी रैलियाँ जारी रही, किसके बाद में, कि कोविड-19 नंबर्स जो हैं बढ़ना शुरू हो गया था बहुत तेज गति से, उसके बाद में भी रैलियाँ जारी रही। दीज असेंबली इलेक्शंस वुड मोस्ट लाइकली बी रिमेंबर्ड, तो ये जो असेंबली इलेक्शंस हैं ये यहाँ पे वुड मोस्ट लाइकली बी रिमेंबर्ड, इनको याद रखा जाएगा, मोस्ट लाइकली संभवतया, ये मतलब पूरी पूरी संभावना है कि इसको याद रखा जाएगा, फॉर वर्सनिंग ए हेल्थ क्राइसिस, किसके लिए, कि इन्होंने एक स्वास्थ्य संकट को और ज़्यादा बदतर कर दिया, और वर्सन कर दिया, वर्सन का मतलब है और अधिक खराब कर देना। देन फॉर हेराल्डिंग पॉलिटिकल चेंज, किसकी बजाय, इसकी बजाय कि ये कोई राजनीतिक बदलाव लेकर नहीं आया, हेराल्ड का मतलब संकेत लाना है, इंडिकेट करना है। ठीक है, तो ये कोई बदलाव का संकेत नहीं है, बदलाव का संदेश नहीं है, बल्कि ये तो हेल्थ क्राइसिस को वर्सन करने के लिए याद रखा जाएगा। तो दीज इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस में क्या है, दीज है आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इलेक्शंस नाउन है, असेंबली इलेक्शन कंपाउंड नाउन है। तो ये जो विधानसभा चुनाव है, वुड मोस्ट लाइकली रिमेंबर्ड, अब ये वुड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आप इमेजिन कर रहे हो, तो इनको याद रखा जाएगा, लगभग मोस्ट आ रहा है तो इसका मतलब पूरी पूरी एक संभावना बनती है कि इनको याद रखा जाएगा, ये पैसिव वॉइस है। किसके लिए, तो फॉर लगा दिया, के लिए, और आईएनजी लगेगा क्योंकि प्रेपोजिशन है, कि एक हेल्थ क्राइसिस को इसने पूरा बदतर कर दिया, किसकी बजाय, इसको ऐसे याद रखा जाएगा, इसकी बजाय, इसकी तुलना में, कि पॉलिटिकल चेंज का संकेत ये नहीं लेके आया। हेराल्ड का मतलब इंडिकेट करना है, हेराल्ड का मतलब मैसेज देना है। द नेचर ऑफ द रिजल्ट्स, तो जो भी परिणाम होंगे उसका जो भी नेचर होगा, टू बी अनाउंस्ड ऑन May 2, जो यहाँ पे रिजल्ट्स अनाउंस किए जाने हैं 2 मई को, विल लाइकली पेल, तो ये नेचर जो है विल लाइकली पेल, पेल का मतलब होता है इंपॉर्टेंस कम पड़ जाना, इंपॉर्टेंस में फीका पड़ जाना। तो ये जो नेचर है रिजल्ट्स के, इनको अनाउंस किया जाएगा 2 मई को, तो ये जो नेचर है रिजल्ट्स का, विल लाइकली पेल, ये संभवतया यहाँ पे फीका कर देगा, बिफोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अनफोल्डिंग क्राइसिस, और किसके सामने फीका पड़ जाएगा, इसके सामने, मैग्नीट्यूड का मतलब साइज, मैग्नीट्यूड यहाँ पे नाउन है क्योंकि द डिटर्मिनर लगा हुआ है, ऑफ द अनफोल्डिंग क्राइसिस, क्राइसिस कौन सा, जो अनफोल्ड हो रहा है, जो सामने आ रहा है, जो रिवील हो रहा है ना, अब छुपा हुआ नहीं है क्राइसिस, जो सामने आ रहा है उसके साइज के सामने ये फीका पड़ जाएगा। तो रिजल्ट्स का जो भी नेचर रहेगा, वो रिजल्ट्स जो कि 2 मई को अनाउंस होने हैं, वो यहाँ पे जो यहाँ पे संकट सामने आ गया है उसके साइज के सामने ये फीका पड़ जाएगा। जो भी रिजल्ट रहे, चाहे बीजेपी जीते, चाहे तृणमूल कांग्रेस जीते, चाहे गठबंधन की सरकार बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस अनफोल्डिंग क्राइसिस के सामने ये फीका पड़ जाएगा। अनफोल्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्राइसिस यहाँ पे नाउन है।
तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। और आपको पता है कि मंडे टू फ्राइडे हम हर शाम 5 बजे एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो ये इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था। रात को मुलाकात होगी 9:15 पर। फाइनेंशियल आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, बिजनेस न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। तो वो ज़रूर आप लाइव देखिएगा। लाइव सेशन वो होता है, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमारे चलते हैं। हम लोग आपस में डिस्कशन भी करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब आप समझ जाएंगे। तो मिलेंगे 9:15 पर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।